आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए हर पार्टी के नेता अपना पूरा दम लगा रहे हैं ताकि जीत की कोशिश में कोई कसर ना रह जाए। एक के बाद एक आक्रामक बयानबाजी या फिर भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपनी कोशिश अधूरी नहीं रखना चाहते और इसके लिए वो भी लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीते गुरुवार को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और पीएम मोदी पर चुन चुनकर निशाना साध रहे थे। अपनी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साध रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वो राफेल मामले पर जांच करवाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपको झूठे वादे सुनने हैं तो मोदी की रैली में जाओ, मेरी रैली में सच्चाई मिलेगी। उन्होंने कहा है कि हम 15 लाख रुपए जैसे झूठे वादे नहीं करते हैं, हम भारत को गरीब जनता के साथ न्याय करेंगे। क्या मायावती की बीएसपी और क्या अखिलेश यादव की सपा। इस रैली में तो उन्होंने सबको ही घेरना शुरू कर दिया। राहुल ने कहा है कि बीएसपी, एसपी, बीजेपी ने यूपी का नुकसान किया, इन सब ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने वादों की गठरी में एक और वादे को शामिल कर लिया। वो ये है कि वो सरकार में आते ही राफेल पर जांच कराएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई बचकर नहीं जाएगा। जब जांच होगी तो दो नाम सामने आएंगे, पहला नरेंद्र मोदी और दूसरा अनिल अंबानी। राहुल गांधी ने एक और जनसभा को कानपुर में संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी न्याय योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि एक तरफ अन्याय है तो दूसरी तरफ न्याय है, इस चुनाव में यही लड़ाई है। कुछ समय पहले तक तो बीएसपी और सपा के लिए राहुल गांधी का तेवर नरम था, लेकिन शायद उन्हें एहसास हुआ हो कि इस नरम तेवर से बात बनने वाली नहीं है और फिर गठबंधन की दोनों ही पार्टी को निशाने पर लेने की ठानी होगी। अब हम आपको फटाफट बता देते हैं कि बदायूं सीट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। तीसरे चरण यानी 23 अप्रैल को जिन सीट पर मतदान होना है उनमें बदायूं सीट भी है। बदायूं उत्तर प्रदेश के उन चंद लोकसभा सीटों में शामिल है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस की ओर से सलीम इकबाल शेरवानी उम्मीदवार बनाए गए हैं। बदायूं सीट से 9 उम्मीदवार मैदान में हैं और सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और बीजेपी की संघमित्रा मौर्य के मुकाबले को मुख्य माना जा रहा है। यहाँ 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत परखने के लिए बेताब है। फिलहाल कितना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।